तो आज है डे 1 डे 1 ये वीडियो नंबर पहला है मेरा और ये वीडियो बराबर यूट्यूब पे आएँगी और मैं केवल बात करूँगा केवल कंसिस्टेंसी पे। क्या होता है कंसिस्टेंसी? अगर आप किसी चीज़ के प्रति इतना कंसिस्टेंट हो, तो क्या से क्या नहीं है जो हासिल नहीं हो सकता है। विराट कोहली को आप देखिए, उस बंदे ने अपने खेल के प्रति डेली प्रैक्टिस इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद भी जब भी वो मैदान में उतरता है, उससे पहले कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। मतलब वो अपने प्रति, अपने गेम के प्रति कंसिस्टेंट है। और रही बात तुम हम स्टडी की फील्ड में देख लो, स्टडी की फील्ड में जो अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे-अच्छे डॉक्टर बन गए, जो अच्छे-अच्छे इंजीनियर हैं, जो अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनके वो अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट रहते हैं। उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर है। मैं किसी भी काम के प्रति कंसिस्टेंट नहीं हूँ। ना तो मैं पढ़ने के प्रति कंसिस्टेंट हूँ, ना गेम खेलने के प्रति कंसिस्टेंट हूँ, ना जिम जाने के प्रति कंसिस्टेंट हूँ। अपनी फिटनेस को लेके ज़्यादा मैं वो नहीं रहता। मैं बस ओवरथिंकिंग करता हूँ, सोचता हूँ कि मेरी बॉडी बन जाए और जब मैं रोड पे निकलूँ लोग कहें, "अरे वाह! क्या बॉडी है।" मैं बस सपने में सोचता हूँ कि मैं टॉप कर दूँ, गोल्ड मेडल ला दूँ अपनी एमबीबीएस की फील्ड में। और बस ये कि सोचता हूँ कि मैं 1-2 वीडियो बना दूँ और लोग उस पे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएँ। अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँ, अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ, अच्छा बॉडी फील्ड में चला जाऊँ, फिर अच्छी फिटनेस हो जाए। बस सोचता हूँ, ओवरथिंकिंग करता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कभी काम ढंग से नहीं करता। ऐसा नहीं करता नहीं, किसी एक दिन कर दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया। आज जिम गया, पता चला इसके बाद 1 हफ्ते में गया नहीं। आज पढ़ा 8 घंटे, कल हो सकता है दूसरे दिन पढ़ लिया 8 घंटे, तीसरे दिन गायब, छोड़ देता हूँ। तो उसी पे मैं अब सुधार करना चाहूँगा और सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं इस समय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ना तो सही से पढ़ पाता हूँ, ना तो अपने आप में इम्प्रूव कर पा रहा हूँ किसी चीज़ में फिटनेस में। तो मैं अब वही चीज़ करूँगा और इसी पे मेरा वीडियो अब आएगा, कंसिस्टेंसी और देखता हूँ कंसिस्टेंट होने के बावजूद मेरे अंदर क्या सुधार आता है। क्या मैं गेन कर पाता हूँ अगर मैं चीज़ें कंसिस्टेंट रहता हूँ, पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंट रहता हूँ, जिम के प्रति कंसिस्टेंट रहता हूँ और वीडियो जो यूट्यूब पे आज मैं पहला वीडियो है, जो अगर डेली मैं वीडियो बना रहा हूँ और देखता हूँ 100 दिन के बाद कितना मेरे सब्सक्राइबर हैं, कितना व्यूज़ आ रहा है। उससे पहले नहीं देखूँगा कितना व्यूज़ आ रहा है, कतई नहीं देखूँगा। लोग कमेंट करें, क्या कमेंट कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या फिर मज़ाक उड़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, डज़न्ट मैटर, बस अपने ऊपर काम करूँगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? मैं उसको देखूँगा, 100 दिन लगातार पढ़ूँगा और एक टाइम फिक्स करके पढ़ूँगा। ऐसा नहीं किसी दिन 2 घंटा पढ़ूँ, किसी दिन 12 घंटा पढ़ूँ, ऐसा नहीं। एक टाइम फिक्स करूँगा, 6 घंटा मान लो फिक्स कर दिया। मिनिमम तो 6 घंटा होगा, मिनिमम टाइम फिक्स करूँगा। मिनिमम 6 घंटा पढ़ूँगा, उससे ज़्यादा हो जाता प्लस पॉइंट होता, लेकिन उससे कम नहीं होने दूँगा और डेली जिम जाना है, डेली जिम जाऊँगा। किसी दिन गैप नहीं करूँगा, किसी भी हाल में नहीं करूँगा और डेली वीडियो बनाऊँगा। ये 3 काम मैं इस साल करने वाला हूँ और देखता हूँ 100 दिन के बाद, पहले तो 100 दिन करूँगा। 100 दिन के बाद क्या सुधार होता है मेरी पढ़ाई में, मेरी फ़िटनेस में और मेरी यूट्यूब फ़ेम में क्या सुधार होता है। इन चीज़ों पे मैं काम करूँगा। तो मैं थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बता दूँ, तो कंसिस्टेंसी के कुछ फैक्टर होते हैं जो आप लोग अगर फ़ॉलो करना चाहें, तो कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी के फैक्टर जो होते हैं, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। क्लियर पहला फैक्टर, गोल क्लियर होना चाहिए, तुमको करना क्या है? जैसे अब मुझे पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा तुम्हारा अगर तुम मान लो गोल क्लियर है तुम्हारा कि मुझे पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन उठा के सब बुक रख लिए हो और सब पढ़ना चालू कर दें। छोटा-छोटा स्मॉल स्मॉल रियलिस्टिक स्टेप लो, छोटा-छोटा स्टेप लो। धीरे-धीरे चीज़ें होंगी। कंसिस्टेंसी एक रात में ऐसा नहीं कि पढ़ लोगे दूसरी रात एकदम अच्छे से जाओ। ये समय माँगता है। तो स्मॉल रियलिस्टिक स्टेप लो और फिक्स रूटीन रखो, फिक्स टाइम रखो, किस समय मुझे क्या करना है, किस समय कब से कब मुझे पढ़ना है। अगर तुम्हारा टाइम फिक्स रहेगा, तो तुम धीरे-धीरे उस चीज़ की आदी हो जाओगे। हाँ, मुझे इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है।
कहते नहीं कि ना कोई चीज़ काम 21 दिन लगातार करो तो उसके प्रति तुम वो हो जाओगे, तुम्हारे हैबिट में आ जाता है। तो अपना फिक्स्ड रूटीन रखो, टाइम रखो और जो भी तुम्हारे इसके अलावा चौथा फैक्टर जो है डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसको रिमूव कर दो। जैसे तुम्हारे फ़ोन डिस्ट्रैक्शन हटा दो। पढ़ते समय तो बिल्कुल भी एकदम साइलेंट करके कहीं साइड में रख दो। सोशल मीडिया जितना कम से कम चलाओ, उतना सही है, क्योंकि हो नहीं पाता। लोग चला ही लेते हैं इंस्टाग्राम, लेकिन एक फिक्स टाइम उसका भी रखो। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बीच में उसको चला दो। अगर 6 घंटे पढ़ाई के प्रति रखे हो तो उसमें वही करो। 2 घंटे जिम के लिए रखो तो उसको उसमें करो। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा हटा दो, आप बिल्कुल भी फ़ोन हटा दो या फिर सोशल मीडिया से एकदम हट जाओ, ऐसा नहीं। अब समय आ चुका है कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन एक फिक्स टाइम रखो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि देखो क्या प्रोग्रेस करते जा रहे हो तुम धीरे-धीरे काम करने के बाद। तो ये भी बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो और एक और है सेल्फ कंपैशन सेल्फ कंपैशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर बाई चांस मान लो कोई काम आ गया, डेली मैं पढ़ रहा हूँ, बाई चांस मुझे कोई काम आ गया, उस दिन मैं ना पढ़ पाऊँ, तो कैसे कम बैक करूँगा अगले दिन कि उस दिन वाला भी मैं तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए उस दिन वाला भी मुझे कवर करना है। तो सेल्फ कंपैशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और तुमको फाइनल लाइन में बता दूँ कंसिस्टेंसी, अगर तुम कंसिस्टेंसी हो, तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होगा। तुम हुँ, एक बढ़िया तुम आदमी बनोगे, एक मोटिवेटेड आदमी बनोगे, डिप्रेस फ्री बनोगे, डिप्रेशन तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी, फ़ोकस्ड रहोगे अपने काम के प्रति। इसीलिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है अपने काम के प्रति। इसलिए गोल फिक्स करो, उसके प्रति कंसिस्टेंस रहो और अपने आप तुमको सक्सेस मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला वीडियो था। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं।